तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो कह रहा है कि जो रेक्टिफाइड जो रेक्टिफाइड स्प्रिट स्प्रिट होता है, इसमें एल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट में एल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट में अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है वह 95.5% होता है ना। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप देखते हो ब्यूटेनॉल वन को, तो ब्यूटेनॉल जो वन है, तो ब्यूटेनॉल, इसमें इसका मतलब हुआ कि इसमें देखिए, यहाँ पे जो वर्ड रूट है, वर्ड वर्ड रूट, इसमें क्या है, ब्यूट है। ब्यूट मतलब चार कार्बन, तो चार कार्बन मैंने ऐसे बना दिया। अब चूंकि ब्यूटेनॉल वन की बात हो रही है, तो जो एल्कोहलिक ग्रुप है ब्यूटेनॉल वन, जो एल्कोहलिक ग्रुप है वह वन पोजीशन पे है, तो आपका कुछ इस तरीके से लगा होगा। बाकी आप हाइड्रोजन, जो कार्बन की वैलेंसी बच जाती है उसे हाइड्रोजन से आप बैलेंस करिए इस तरीके से। तो एक क्या है आपका ब्यूटेनॉल वन। यहाँ पे देखोगे OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अदर कितने कार्बन से जुड़ा है, तो केवल एक कार्बन से जुड़ा है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से। तो सो दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो ब्यूटेनॉल वन जो होगा वह 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो सही ऑप्शन होगा पहले का बी। फिर अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कोहल। इनमें में से कौन सा अल्कोहल नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो ए का जो आपका है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, ए वाले कंपाउंड का। यहाँ पे OH जो ग्रुप है वह CH2 से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड का क्या है, OH है। दिस इज एन एल्कोहल। इसी तरीके से ए वाला भी आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा। आपका ए वाला भी अल्कोहल होगा, बेंजील अल्कोहल है। ए आपका फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल जो होता है, यह फिनॉल है। तो सही यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर तीसरे का डी, जो कि फिनाल है ना। फिनाल एक टाइप का, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वह OH है, लेकिन OH जो ग्रुप है वह एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस एल्कोहल को एक स्पेशल नाम देते हैं फिनॉल, है ना। ये इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वह थोड़ी सी अलग होगी। तो सही आंसर होगा तीसरे का डी। आईपीएससी नाम, आईपीएससी नेम पूछ रहा है किसका, आईपीएससी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का मतलब आपका कुछ इस तरीके से, ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन अदर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो होता है वह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। सो इसका जो नाम होगा वह होगा टर्सरी। देखिए, ये टर्सरी कार्बन है और इसमें चार कार्बन है टोटल, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आईपीएससी नाम करोगे तो 1 2 3। तो टू मिथाइल, टू पोजीशन पे क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है, तीन कार्बन का चिन्ह बन रहा है प्रोप पे, और फिर सैचुरेटेड है N, और टू पोजीशन पे क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल सही आंसर होगा चौथे का ए। फिर इथाइल अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द इथाइलिन बाई, इथाइलिन, इथाइलिन, है ना। इथाइलिन का मतलब CH2 CH2। इथाइलिन से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, इस इथाइलिन मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। हाइड्रोलिसिस मतलब हम लोग क्या करते हैं, वाटर का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे जो इथाइलिन होता है वह चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। तो सही ऑप्शन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोलिसिस। हम क्या करते हैं, इथाइलिन मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के तौर पे आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो।
अगला क्वेश्चन है आपका कि कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम दी वाटर गैस। वाटर गैस का मतलब कार्बन मोनो, वाटर गैस जो होता है, वाटर गैस इज मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वाटर गैस से आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? मिथाइल अल्कोहल। तो वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए जो हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं वह हमारा होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और साथ ही साथ हमारा क्रोमिक ऑक्साइड। ये जो होता है आपका मिक्सर, ये तीनों का जो मिक्सर क्यूपरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड का जो मिक्सर होता है वह एज ए कैटालिस्ट का काम करता है। और यह वाटर गैस को किस में चेंज कर देता है? मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल इज डन बाई। तो मिथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वह कैसे किया जाता है? तो मिथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका हम लोग क्या करते हैं? कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं। कैटालिटिक कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सर को अगर हम क्या करें, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इन तीनों मेटल ऑक्साइड के मिक्सर के प्रेजेंस में अगर हम क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन करवाएं, तो ये आपका रिडक्शन होने पे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या बनाता है? मिथाइल अल्कोहल। सातवें का जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा। फिर है अपना एल्कोहल फर्मेंटेशन इज डन बाय। एल्कोहल का फर्मेंटेशन कौन करता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज डन बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या होता है। देखिए इनवर्टेज, इनवर्टेज क्या करता है? इनवर्टेज जो होता है आपका, वह सुक्रोज को C6H बार है, O6, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। डाइस्टेज नहीं, आपका माल्टेज भी नहीं, जाइमेज जो होता है, जाइमेज, जाइमेज क्या करता है? आपका जो आपका ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पे साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब हुआ कि एल्कोहल का प्रोडक्शन जो होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन एक किस कैटालिस्ट के प्रोसेस में होता है? तो एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे जाइमेज एंजाइम के प्रोसेस में होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला। इन्वर्टेज क्या करता है? इन्वर्टेज आपका जो होता है वह सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लेकिन एल्कोहल का फॉर्मेशन का काम ग्लूकोज और फ्रक्टोज से वो आपका जाइमेज ही करता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो अगर आप देख सकते हो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हो तो ये आपका क्या है? इथाइल अल्कोहल। ये है आपका इथाइल अल्कोहल। ये आपका यहाँ पे क्या है? इथाइल क्लोराइड। और आपका क्या है? ये है डाई इथाइल ईथर। और क्या है आपका? ट्राई एथिल एमीन, है ना? कह रहा है कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो
आप देख सकते हो ये क्या है, आपका एल्कोहल है। यहाँ पे अगर देखोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, जिससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ थोड़ा सा क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, जिसके जिसके कारण से ऑक्सीजन जो होगा वह थोड़ा सा ज्यादा चार्ज फील करने लगेगा। अब जो वाटर है आपका, वाटर में क्या है कि वाटर में आपका दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि इस वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये क्या करेगा, अपने आप को इस तरीके से ओरिएंटेट कर लेगा ताकि इस वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है वह आपका इस एल्कोहल के हाइड्रोजन एटम की तरफ हो। क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और हम जानते हैं कि जब आपका बॉन्ड हाइड्रोजन एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, जब आपका बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच में बने बॉन्ड, या हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड बने, या हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम के बीच में बने, तब क्या बॉन्ड बनता है आपका, तब आपका जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द बॉन्ड विच आर फाउंड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन एटम, फ्लोरीन एटम, नाइट्रोजन एटम, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल जो होगा वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ में, है ना। अब यहाँ पे आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो इन तीनों एटम में से कोई भी आपका एटम जो है, क्लोरीन जो है, न तो ऑक्सीजन है, न तो क्लोरीन है, न तो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन यह जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल क्या करेगा आपका, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ से इथाइल, जो इथाइल ग्रुप है, यह इथाइल ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और ए वाला भी इथाइल ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी, अगर यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का अगर हाइड्रोजन आपका यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आता है, तो ये जो बल्कि ग्रुप जो है ना, इथाइल ग्रुप, ये इसको क्या करेंगे, स्टेरिक हिंडस लगाएंगे इस हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे अच्छे से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका जो, वह होगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल सबसे ज्यादा आपका मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। फिर अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें में से कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, देखिए यहाँ पे मीथेन है ना। ये आपका क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है। तो मिथाइल अल्कोहल देखोगे, मिथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के अगर बारे बारे में बात करते हो, तो मिथाइल, एक इथाइल मिथाइल मॉलिक्यूल का ए मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा जो है आपका कुछ इस तरीके से ए मिथाइल अल्कोहल का हो गया मॉलिक्यूल। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये जो ऑक्सीजन एटम है, इनके बीच में क्या बन रहा है, आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है, ये बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन एटम के बीच में बना है। तो जब आपका बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
तब इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कई सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इन पे जिससे क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वजह से जब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड हो जाएंगे बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आपका यहाँ पे एक लार्ज एग्रीगेट बन जाएगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे ज्यादा आपका मिथाइल अल्कोहल का होगा बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कई सारे मिथाइल मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे से बाई हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा इसकी जो इसकी मॉलिक्यूल को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है मिथाइल अल्कोहल का, वह ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि among the following which is completely miscible with water, इनमें में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि completely वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो अगर आप देखते हो तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, ये आपका वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म भी कंप्लीटली मिक्सबल नहीं होता है वाटर के साथ में। हाँ, इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से, है ना, ये क्या होता है आपका इथाइल अल्कोहल कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाता है डिजोल्व हो जाता है। और बेंजीन, बेंजीन तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और यह आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसलिए वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो सही ऑप्शन होगा इथाइल अल्कोहल। एल्कोहल हैव लो मोलिकुलर मास आर, जो एल्कोहल, जिन एल्कोहल का मोलिकुलर मास कम होता है वो क्या होता है आपका वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा 13 का ए। फिर कह रहा है विच बॉन्ड इन इथाइल एल्कोहल सो हेट्रोलिसिस मोर रिडली। तो ये जो मिथाइल इथाइल एल्कोहल है, जिसमें आपका अगर आप बॉन्ड देखते हो तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना है, और इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। तो कौन सा बॉन्ड आपका सबसे सबसे क्या होगा आपका इजिली ब्रेक होगा। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा वह होगा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये बॉन्ड आपका सबसे इजिली ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इस ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ से क्या कर लेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, और जिससे क्या होगा इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑलरेडी क्या हुआ है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वह अनइक्वली हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, जिससे क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह नहीं गई। इसीलिए इस हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बचा नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया। इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो आपका ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो सकता है। तो सही ऑप्शन होगा चौथे 14वें का डी। यहाँ पे फिर कह रहा है कि सोडियम मेटल कैन नॉट बी स्टोर इन। देखो, सोडियम मेटल को हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर कर सकते हैं, बेंजीन में भी कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन के साथ में सोडियम रिएक्शन नहीं करता है। टायोलिन के भी साथ हम कर सकते हैं, लेकिन एल्कोहल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सोडियम जो होगा, सोडियम जो होता है वह एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए सोडियम को हम लोग एल्कोहल में क्या कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम रिएक्ट विद एल्कोहल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो 16वां क्या होगा आपका, जो इथाइल अल्कोहल होगा, वह इथाइल अल्कोहल आपका कह रहा है कि विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल जो है वह आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर क्या देगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि आप अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसे ट्रीट करते हो एल्कोहल को,
तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज एन एसिड, तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो यह क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है जो बॉन्ड नहीं बना रखी है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या कर सकता है, अपना डोनेट कर सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन दे सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को। तो यह क्या करेगा, प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, ये जो हाइड्रोजन, जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन आपका इस OH ग्रुप से अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही ऑलरेडी हाई थी, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये और भी ज्यादा क्या हो गया, खतरनाक हो गया। तो यह अपना इलेक्ट्रॉन, यह क्या करेगा, मुंह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे, इस यह ऑक्सीजन एटम इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर लेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा ऑक्सीजन। और यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, आपका इस कार्बन हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपका इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और आपका बाकी जैसे था वैसा ही रहेगा, और यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, आपका इथिन मॉलिक्यूल बना है। सही ऑप्शन होगा 16 का ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट इथाइल अल्कोहल गिव। तो इथाइल अल्कोहल जो है आपका, इथाइल अल्कोहल का एस एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के साथ में इस इथाइल अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा आपका, इथाइल अल्कोहल जो होगा वह चेंज हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड, है ना। इथाइल अल्कोहल, ये जो एसिडिक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन है, यह इथाइल अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करेगा इनटू एसिटल्डिहाइड, और उसके बाद फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यह पहले इथाइल अल्कोहल को चेंज करेगा एसिटल्डिहाइड में, फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा इसे एसिटिक एसिड में। तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलने वाला है वह एसिटिक एसिड मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि when vapor of ethyl alcohol and air are passed over the platinous platinized asbestos, the product obtained। जब हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल और एयर के मिक्सर को कहाँ पे पास करते हैं, पास करते हैं हम लोग प्लेटिनाइज एस्बेस्टस के ऊपर, यानी प्लेटिनम सरफेस के ऊपर। तो क्या होता है, ये जो इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल जो होते हैं, वह एक वाटर मॉलिक्यूल के इनिबिलिशन द्वारा, यहाँ पे दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो है आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करेंगे, यहाँ से OH, और यहाँ से हाइड्रोजन आपका क्या होगा, यहाँ से इलिमिनेट होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये क्या है आपका, ईथर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वह ईथर बनेगा, तो डाई इथाइल ईथर आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब आपका हो गया, ये क्या है आपका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है, तो एक की कितने डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है।
इस 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा एसिटाल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल होता तो इसका ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है आपका एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल होने पे जो ऑक्सीडे ऑक्सीडाइज 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन देता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका वह क्या बनेगा कीटो, ये क्या है आपका एसीटोन है, एसीटोन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ देगा। तो आप देख देख सकते हो तो 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है आपका, ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होता है तो यहाँ पे क्या करेगा, जो OH ग्रुप है यह इसके पास क्या है लोन पेयर है, तो यह प्रोटॉन को क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा आपका ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन जाके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप से अटैच हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे OH ग्रुप से प्रोटॉन अटैच होगा तो यहाँ पे ऑप्शन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। और यहाँ से आपका ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इलिमिनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और यहाँ पे एक आपको कार्बोकेटायन मिलेगा। तो जो कार्बोकेटायन है आपका वह 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। तो इस वाले केस में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वह 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इस वाले केस में आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और इस वाले केस में 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और इस वाले केस में आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। तो इंटरमीडिएट जो आपको इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट आपका एक कार्बोकेटायन बन रहा है। और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, तो सही आंसर होगा आपका पहले। क्योंकि पहले वाले केस में आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वह 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो कि क्या होगा आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन।